तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे नंबर 4 ने तारीफ की थी तो नंबर 2 भी कहती है अच्छा बर्मिलियन लोग क्या सच्चे में इतने हार्ड है। तो ये भी कहता हार्ड है लेकिन उतने भी हार्ड नहीं है। लेकिन वो जो लड़का है वो मतलब ठीक है, ठीक ठाक यहाँ पर है। और जो बदतमीजी कर रहा है, चैलेंज यहाँ पे दे रहा है ना, वो लौंडा डिजर्व करता है क्योंकि छोटे मोटे लोग के अंदर इतनी औकात नहीं है जो सारा कांड कर सके। जितना कांड है ना ये लौंडा यहाँ पे किया जा रहा है। अब इनको इग्नोर मारते हैं, अब आते भाई मेन गैदरिंग की ओर जहाँ पे कई सारे लोग थे। उससे पहले काफी सारे पब्लिक भी थे जो गैदरिंग में नहीं गए थे क्योंकि ये लोग स्कॉलर यहाँ पे नहीं थे। तो ये लोग भी उसी के बारे में बात करते हैं। तुमने सुना गैदरिंग में सारे स्कॉलर्स यहाँ पे आ रहे हैं और स्पेशली शाओक्वेन वो नहीं आ रहा क्योंकि शाओक्वेन अपना नहीं है। और लेकिन जो डेमो लोग हैं बड़ा बवाल मचा रहे, हमारे स्कॉलर को हराए जा रहे हैं। तुमने सुना इंपेरियल एकेडमी का जो सीनियर है उसने सीनियर को भी हरा दिया। काश शाओक्वेन भी स्कॉलर यहाँ पे होता तो वो भी साले की बैंड बजा देता। देखो शाओक्वेन ने अपनी इज्जत जो कमाई है ना, लिटरली बड़ा फेमस है, लोग बड़ी उसकी रिस्पेक्ट यहाँ पे करते हैं। लिटरली कोई भी काम होता है ना लोग कहते हैं शाओक्वेन कर लेगा। अगर नहीं भी कर सकता तो अगर शाओक्वेन होता तो कर लेता। अगर शाओक्वेन जॉनी सिंस के बदले होता ना और नंबर 1 जॉनी सिंस होता, यानी इतने बड़े फैन उसके हो चुके थे। डोंट वरी, अभी भी शुनलू क्या बोलते हैं यूनलू एकेडमी है और देख लेंगे। यूनलू एकेडमी में शाओक्वेन का भाई है वो देख लेगा। शाओक्वेन की ओर आते हैं, चुपचाप बैठा था, उसको खबर मिल जाती है कि ऐसी 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 बातें। तो राजा भी कहता है सबकी माँ का, बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि अगर नाम बदनाम होगा तो मिलनी राजा का नाम बदनाम होगा ना यार। कैसा राजा है, इसके देश के लोग हरा भी नहीं पाए, लालते 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 लालते। राजा पूछ लेता है बोलो कंपटीशन स्टार्ट हो गया है क्या? बोला जाता कि नहीं, मिस्टर जांग अभी तक नहीं आए। राजा भी कहता हो नहीं आए, आएगा जल्दी से यहाँ पर आएगा और मुझे उस पर पूरा विश्वास है वो देख लेगा। ऐसे कैसे हम इंसानों को स्कॉलरशिप में हरा सकता है। अब आते हो स्कॉलरशिप की ओर जहाँ पे सारे बर्मिलियन बैठे हुए थे और हमारे इंसान बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। वो भी कहते सालों इनकी माँ का ऐसा का तैसा, हमेशा हमारे बॉर्डर पे हमारे लोगों को परेशान किया है। आज जब इन पर मुसीबत आया है तो हमारे पास हेल्प मांगने आया है। बेशरमो 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 बेशरमो, बहुत उनको चिढ़ाने लग जाते हैं। जो सुनते ही उनके लौंडे को बड़ा गुस्सा आता है लेकिन अपना गुस्सा शांत कर लेता है। उनका प्रिंस भी कहता है यार सुनो सुनो सुनो, हम लोग आई नो मुसीबत यहाँ पे बनाते हैं लेकिन हम लोग अकेले मुसीबत बनाने नहीं जाते हैं। सबसे पहले तुम लोग हो जो हमारे पिछवाड़े में उंगली करने आते हो तो हम भी पीछे पीछे से उंगली करते हैं। ये जो विच क्लैन के लोग हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं ये डायरेक्ट तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं लेकिन हम इनको रोक के रखते हैं। तो पहली बात इससे डायरेक्ट तुम्हारा हेल्प हो जाता है। और दूसरी बात हमारा पॉपुलेशन बड़ा कम है लेकिन हमारे अंडर में ज़मीन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आता है जो खेती बाड़ी करने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए नंबर 1 है। और तुम लालची इंसान, तुमको भी वो सारा ज़मीन यहाँ पे चाहिए, इसके लिए तो तुम हमारा पीछा नहीं छोड़ते और हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हो। तो अपनी जमीन की प्रोटेक्शन के लिए हम भी चोलों के साथ भी लड़ते हैं और तुम्हारे साथ भी यहाँ पे लड़ते हैं। और भी बहुत सारी पॉइंट वाली बातें बोल देता है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल देता है ना कि किसी के पास जवाब ही नहीं था। सब मुंह लटका के बैठे यहाँ पे रह जाते हैं। वो भी कहता क्या हुआ, आप लोग कुछ बोल यहाँ पे नहीं रहे। अरे नहीं बोलेगा चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम चाहते भी नहीं कि आप कुछ बोले, आप बैठो। अगर मिस्टर जांग आ जाएंगे तो कॉम्पिटिशन एंजॉय कर लेंगे। तो वाकई में सबकी बोलती बनती, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। ग्रैंड ट्यूटर भी कुछ नहीं बोल रहा था। तो छुटकी प्रिंसेस भी कहती क्या हो गया इस ग्रैंड ट्यूटर को, बड़ा अपने आप को ग्रैंड ट्यूटर कहता है ना, बचपन में मुझे मारा भी करता था, अब इसकी बोलती क्यों बंद हो गई? तो बड़की भी कहती यार वो ग्रैंड ट्यूटर है, उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया है। चाहे तो बोलने को बोल सकते हैं लेकिन वो ये सारे कामों पे ध्यान नहीं देते। ये जो आजकल के जवान लौंडे ना, इनका काम बोलने का है लेकिन साले बोल भी नहीं रहे क्योंकि उसने लौंडे ने पॉइंट वाली इतनी अच्छी बातें बोल दी कि उसके खिलाफ क्या ही बोल सकते हैं। छुटकी भी कहती है लेकिन मुझे भी देख कर गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है मैं भी बोल दूं लेकिन क्या बोलूं मुझे भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। ऑफिशियल भी कहते हैं लौंडा बड़ा चला के, यहाँ तक कि हमारा भाई की भी बोलती बनती तो उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी क्रश या जो भी कह लो वांग, वो भी कहती है अरे मेरा बाबू शांत क्यों है यार, बेचारा कुछ बोल क्यों नहीं रहा। उतने में फाइनली जांग आ जाता है। सब लोग कहते हो मिस्टर जांग आ गए, थैंक गॉड, वरना हमारी एकेडमी की इज्जत यहाँ पे चल जाती। तो जैसे सब लोग जांग को देखते हैं कहने लगते नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वो भी कहता है या नमस्कार, हेलो बुड्ढा जी कैसे हो, आपसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। ग्रैंड ट्यूटर को कह रहा था। ग्रैंड ट्यूटर भी कहता चलो यार बाकी लौंडर से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, जो भी हल्की वल्की उम्मीद तुमसे, चलो स्टार्ट करो। तो वो भी कहता और कौन है बे, तू है क्या, आजा बेटे। वो भी कहता या नमस्कार मिस्टर जांग, आपसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। बात दरअसल ये हुई थी मिलिट्री स्ट्रेटजी का। देखो स्कॉलरशिप में ना बहुत सारे कैटेगरी आती है, उसमें से जो मिलिट्री वाला है ना उसको मिलिट्री
स्ट्रेटेजी बोला जाता है, यानी हम मिलिट्री से रिलेटेड कुछ करेंगे। अब तो डेमो लोग भी हल्के से टेंशन में थे, क्योंकि इससे पहले जिनके साथ भी हमने कॉम्पिटिशन किया वो छोटे मोटे लोग थे, लेकिन ये जांग थोड़ा स्पेशल आदमी है। सामने से वो भी कहता सुनो ना, चलो मैं चेंज करता हूँ। जांग भी कहता चेंज करता हूँ, क्या चेंज करता हूँ, फट गई क्या तेरी साले। 20 साल पहले आखिरी बार मैं बैटल में गया था, उसके बाद मैंने कई बैटल किया भी नहीं है, ना मैंने मिलिट्री का कोई काम किया है। तो भी साला तेरा मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए मैं तैयार हो गया, और तो भी इसको बदलना यहाँ पे चाहता है। वो भी कहता रे देखो आप गुस्सा काहे को करते हो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। दूसरा उसका नौकर कहता है कि अरे यार जैसा मालिक बोल रहे हो उस पर ध्यान दो ना। वो भी कहता है शांत हो जाओ, सुनो तुम्हारे पास एक मिलिट्री मैनुअल होता है। मैंने मिलिट्री मैनुअल के बारे में बहुत ही सुना, उसके बारे में रिसर्च किया, उसके बारे में काफ़ी पढ़ाई किया, और मैंने भी अपना देश का अपने दिमाग से अपने नॉलेज से एक मिलिट्री मैनुअल यहाँ पे तैयार किया है। तो पहले आपको वो दिखाना चाहता हूँ। नौकर ला, तो नौकर ला के देता है, ये भी कहता ले लो। ऑडियंस देख के चौंक जाते, व्हाट, इस अकेले लौंडे ने मिलिट्री मैनुअल यहाँ पे तैयार कर लिया। अब ये तो वाकई में नंबर 1 स्कॉलर टाइप का लगता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पहले हमको बोला गया है काफ़ी सारे स्कॉलर्स मिलकर मिलिट्री मैनुअल कई साल की मेहनत के बाद बनाते हैं, लेकिन इस लौंडे ने अकेले बना लिया, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है इंसानों का घमंड टूटेगा या इस बर्मेलियन का घमंड टूटेगा? जानने के लिए इंतजार करो अगली वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय।